सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं हमारी जो सीरीज आपके पास चल रही थी क्लास 11th की, आपके पास सिस्टम और आपके पास यूनिट का टॉपिक आज करवाएंगे। आज आपकी इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आपके पास फिजिकल वर्ड का मैंने आपको करवाया था, वो वहां से आप फर्स्ट लेक्चर आप देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और आज ये करवाने के बाद इसको प्लेलिस्ट में डाल देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास यूनिट, आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में चर्चा होगी आज। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो बात करते हैं आपके पास, हम इसके साथ साथ आपके नोट्स बनवाएंगे, आपके पास साथ साथ आपको लिखवाएंगे भैया आपने कैसे क्या लिखना है। तो दोस्तों दोनों काम आपके पास साथ साथ चलेंगे। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप जो घंटे वाला बटन को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो बात करते हैं आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आज चर्चा होगी। इस लेक्चर के बारे में पूरा आपके पास सोल्व करवाएंगे। आपका फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट की यूनिट आपके पास फर्स्ट है, उसका आपके पास सेकंड चैप्टर है, वो आपके पास सेकंड चैप्टर का नाम आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट है आपके पास। आज हम इसका पूरा का पूरा आपके पास बताएंगे भाई आपके पास क्या क्या इसके अंदर आता है और आपने कैसे नोट्स बनाने हैं। तो बात आती है आपके पास, पहली बात है इसमें यूनिट की चर्चा होगी। आपके पास यूनिट क्या होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। आप कॉपी पेन निकाल ले रेडी और अपना नोट्स बनाने स्टार्ट करते हैं। यूनिट आपकी कितनी प्रकार की होती है, मेनली दो प्रकार की होती है। यूनिट आपकी कितने प्रकार की होती है, मेनली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, फंडामेंटल यूनिट एंड डेरा यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और आपके पास डेरा यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एंड डेरा यूनिट। आपके पास यूनिट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है आपके पास, फंडामेंटल यूनिट और डेरा यूनिट आपके पास। अब बात करते हैं आपके पास फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, जो अपने अंदर स्वयं क्या हो, शक्तिमान हो आपके पास, मतलब किसी भी यूनिट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती आपके पास, वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट आपके पास क्या कहलाता है, डेरा यूनिट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखें नोट्स के हिसाब से, तो आप देखें फंडामेंटल यूनिट हम स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास आप लिखे फंडामेंटल यूनिट, these are those unit, these are those unit which having only सिंगल यूनिट, जिसके अंदर क्या आपके पास केवल एक यूनिट हो, जिसके इसके आपके पास कितने टाइप की होती है, मेनली 7 टाइप की होती है। कौन कौन सी, देयर आर मेनली आपके पास 7 टाइप की। कौन कौन सी 7 आप लिखें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और आपके पास 7th, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th आपके पास। पहली बात आती है आपके पास मास, किसके बाद आती है दोस्तों, आप लिखें मास की। फिर आपके पास किसके बाद आती है, लेंथ की। फिर किसके बाद आती है आपके पास, टाइम की। पहले मास की, सेकंड लेंथ की, थर्ड आपके पास टाइम की बात आती है। फिर आपके पास टेम्परेचर की, फिर आपके पास करंट की, फिर आपके पास लुमिनस इंटेंसिटी, फिर आपके पास अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस की बात आती है। तो दोस्तों आपके पास फंडामेंटल यूनिट क्या कहती है, जो अपने अंदर क्या हो, स्वयं शक्तिमान हो आपके पास। तो आपके पास ये क्या कहेंगे, इसमें अंदर आपके पास मास आएगी, लेंथ आएगा, टाइम आएगा, टेम्परेचर आएगा, करंट आएगा, लुमिनस इंटेंसिटी आएगी और आपके पास अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस आएगा। इससे आगे आप चलते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम आपके पास डेरा यूनिट के बारे में चलेंगे।
तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा इसको। तो अब बात करते हैं आपके पास डेरा यूनिट के बारे में। आप हेडिंग डालें डेरा यूनिट है आपके पास डेरा यूनिट। These are combination of two fundamental unit। दो फंडामेंटल यूनिट का क्या होता है, इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है। एग्जांपल से हम समझेंगे आपके पास कैसे, क्योंकि आपको पता है आपके पास क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है आपके पास। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आता आपके पास। तो ये दोनों आपके पास किस में आए थे, आपके पास दोनों क्वांटिटी किसमें थी, आपके पास फंडामेंटल यूनिट है। इन दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, डेरा यूनिट कहेंगे। तो दोस्तों आप यहां तक आप नोट कर लें, पोज कर लें, फिर हम इससे आगे चलेंगे आपके पास। आप बात आएंगे यूनिट में, आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में चलेंगे। आपने नोट कर लिया होगा, पोज कर लिया होगा। आप बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के तहत आपके पास कितने प्रकार की होती हैं। आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट आपके पास बात आती है, आपके पास चार प्रकार की होती हैं इस केस में। SI CGS FPS, SI CGS और आपके पास कौन सी FPS और आपके पास MKS। सभी की फुल फॉर्म आपके पास लिखवा देता हूं मैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट आपके पास सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड आपके पास। फिर आपके पास क्या आएंगे, मीटर, किलोग्राम में। सेकंड आपके पास मीटर, किलोग्राम, सेकंड आपके पास। तो दोस्तों आप इसको नोट करें, पोज करें, फिर हम इससे आगे चलेंगे आपके पास। आपने नोट कर लिया होगा, पोज कर लिया होगा, जल्दी आप नोट करें इसको। तो हम बताते हैं अब CGS MKS आपने देख लिया। इसके अकॉर्डिंग आपको पता है भाई क्या क्या होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट आपके पास कितने प्रकार की आपके पास आ चुकी है, आपने यहाँ तक नोट कर लिया। अब बात आती है आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट आपके पास कितने प्रकार की होती हैं। अब बात आती है आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट आपके पास मेनली कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं आपके पास। रेडियन की बात आती है और आपके पास टेरेडियन की बात आती है। आप बात करते हैं आपके पास रेडियन क्या होता है और टेरेडियन क्या होता है, इसका हम बताते हैं। तो आपके पास आप पहले समझ लो इसको, डायग्राम समझ लें, फिर डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, आप टेंशन न लें। आपके पास ये होता है सर्कल। सर्कल का मिड पॉइंट आपके पास ओ सेंटर मान लिया, यहां से यहां तक की दूरी आपके पास R है, और ये आपके पास एंगल मान लिया आपने थीटा, और ये आपके पास L है। तो आप रेडियन के हिसाब से कैसे लिखें, थीटा इज इक्वल टू L बाई R होता है आपके पास। थीटा इज इक्वल टू L बाई R होता है आपके पास। थीटा क्या कहलाता है, यहाँ पे एंगल कहलाता है, L यहाँ पे R कहलाती है, और आपके पास R क्या कहलाता है, आपके पास रेडियस कहलाती है। उसी प्रकार टेरेडियन के बारे में समझिए। आपके पास जैसे ये आपके पास सॉफ्टी होती है, कुल्फी होती है आपकी, तो आपका गर्मी का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे आपके पास ये वाला जो कोण है जैसे आपके पास, तो ये वाला क्या कहलाएगा आपके पास टेरेडियन, मतलब सॉलिड एंगल आपके पास, सॉलिड एंगल आपके पास कहलाएगा ये आपके पास। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके पास एरिया बटे में मीटर स्क्वायर आप लिखते हैं। तो दोस्तों आपके पास क्या होता है, एरिया बटे में जो आपके पास R का स्क्वायर होता है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, एरिया बटे में आपके पास किसका नंबर आता है, R का स्क्वायर। तो इसको आपके पास सॉलिड एंगल को ऐसे लिखते हैं आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन लिखवाएंगे इसकी, तो आप इसको नोट करें, पोज करें आपके पास।
आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब हम इसके डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। तो आपके पास पहले लिखें रेडियन की डायग्राम ये बना लें। तो रेडियन के बारे में लिखें यहाँ पे। तो पहले आती है आपके पास रेडियन की, तो रेडियन की बात आती है। तो दोस्तों आप रेडियन के बारे में लिखें। अब चलते आपके पास जो रेडियन की डेफिनेशन क्या कहती है आपके, द एंगल सस्पेंडेड, जो आपके पास जो एंगल बन रहा है बाई एन आर्क, आर्क के कारण आपके पास लेंथ टू द रेडियस, जो आपके पास यहां से यहां तक क्या है इसके रेडियस आपने माननी है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के कहां से, सेंटर से, जो आप लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर लिखते हैं। उसी प्रकार आप डेफिनेशन है इसको नोट करें, इसको पॉज करें। आपके पास सेकंड बात होती है, आपके पास सॉलिड एंगल की बात आती है। तो आपने देखा था आपके पास आया था ये डायग्राम आया था आपके पास, यहां पे आपके पास ये क्या कहलाता है, आपके पास सॉलिड एंगल कहलाता है। तो दोस्तों सॉलिड एंगल आपके पास ये है। तो ये सॉलिड एंगल आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास आप डेफिनेशन लिखो इसकी। आपके पास इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, आपके पास सरफेस एरिया का रेशियो और आपके पास रेडियस का स्क्वायर का रेशियो, पर यूनिट रेडियस स्क्वायर का रेशियो। जो आपके पास सरफेस एरिया है, आपके पास ये बाहर वाला एरिया आपके पास टोटल है। अब सॉलिड एंगल आपके पास ये होगा, एरिया ये होगा, आपके पास रेडियस आपके पास क्या होगी भाई, आपके पास यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या होगी, इसकी रेडियस होगी आपके पास। तो ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ आपके पास सरफेस एंगल और आपके पास किसका, सरफेस एंगल को, और आपके पास किसका, रेडियो, आपके पास रेडियस, आपके पास रेडियस का स्क्वायर का। आप नोट करें, पॉज करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं आपके पास। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो दोस्तों इससे आगे आपके पास बात आती है एस्ट्रोनॉमिकल की। तो दोस्तों आपके पास अब बात आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आपके पास, इससे आगे। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको आपने नोट्स में कैसे लिखना है और इसको हम समझते हैं आपके पास। तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस, ये क्या होती है आपके पास, एवरेज जो बीच की आपके पास क्या होती है, आपके पास दूरी होती है, कहां से लेके कहां तक, सेंटर ऑफ द सन से लेके सेंटर ऑफ द अर्थ तक। तो आपके पास जहां पे आपके पास अर्थ का सेंटर है और जहां पे आपके पास सन का सेंटर है, वह दोनों के बीच की आपके पास क्या कहलाएगी, दूरी आपके पास कहलाएगी। और आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके पास किसके बराबर होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। ये आपके पास दोस्तों काफी बार आपके पास आया हुआ है, ये इसको आप नोट कर लें यहां तक है, फिर हम इससे आगे पढ़ते हैं आपके पास। तो दोस्तों यहां तक आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। तो इससे आगे आपके पास चलते हैं, आपके पास लाइट ईयर के बारे में चलते हैं। भाई आपके पास लाइट ईयर क्या होती है, तो आपके पास ये क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, आपके पास क्या होते हैं लाइट ईयर, डिस्टेंस जो आप ट्रेवल करते हैं बाय द लाइट इन ए वैक्यूम इन 1 ईयर। वैक्यूम आपके पास क्या होता है, जहां जिस मीडियम में आपके पास एयर का प्रवेश बिल्कुल न हो, वो क्या कहलाता है, आपके पास वैक्यूम कहलाता है। वैक्यूम इन 1 ईयर आपके पास एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपके पास कितनी होती है, आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी वैल्यू होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके पास। तो एक ईयर की बात कर ले, आपके पास एक ईयर का हमें लाइट ईयर निकाले, तो आपके पास एक ईयर में कितने दिन होते हैं, आपको पता है 365 दिन होते हैं। मल्टीप्लाई आपके पास 24 घंटे होते हैं, 60 आपके पास मिनट होती हैं और 60 आपके पास सेकंड होती है। आपने क्या कर लिया, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। एक साल के अंदर कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 60 आपके पास क्या होती है, मिनट होती है, 60 आपके पास सेकंड होती है। सभी को आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसके हिसाब से आपके पास 1 लाइट ईयर क्या आएगा, जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, वो आपके पास 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई आपके पास। तो ये क्वांटिटी आपके पास 1 ईयर के अकॉर्डिंग आई थी। 365 आपके पास हो गए दिन, आपके पास 24 आपके पास घंटे,
60 आपके पास मिनट और 60 आपके पास सेकंड। यदि आप 1 लाइट ईयर को आपके फॉर्म में मीटर के फॉर्म में लिखते हो तो आपके पास कितना आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आपके पास आएगा। तो दोस्तों आप इसको नोट कर ले, पॉज कर ले, फिर हम आपके पास इससे आगे चलते हैं। पर जो आपके पास पर जो सेकंड आती है उसके हम चर्चा करते हैं। आपके पास पर सेकंड की आपके पास वो क्या होती है उसको समझते हैं। फिर आपके पास तीनों के बीच में हम क्या समझेंगे, रिलेशन को आपके पास समझे। तो दोस्तों यहां तक आप नोट कर ले, पॉज कर ले, फिर हम इससे आगे चलते हैं आपके पास। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब हम बात करते हैं आपके पास पर सेकंड की बात करते हैं। आपके पास वो क्या होती है और आपके पास उसका डायग्राम कैसे होता है उसकी चर्चा करते हैं हम। तो आप बने रहिए, आप देखते रहिए। तो बात करते हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, देखो। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपके पास पर सेकंड क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या होती है आपके पास, जो रेडियस होती है आपके पास सर्कल की। जैसे आपके पास ये सेक्टर, आपके पास टोटल सर्कल आपके पास ऐसी फॉर्म में है। तो आपके पास यहाँ क्या है, आपके पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से आपके पास यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और आपके पास ये ऐसा है, आपके पास ये आपके पास मैंने किस फॉर्म में बना दिया, सेक्टर की फॉर्म में बना दिया आपके पास। तो ये सेक्टर की फॉर्म में आपके पास, तो आपके पास क्या है, एट द सेंटर, जो आपके पास सेंटर से ऑफ विच एन आर्क ऑफ द सर्कल, जो आपके पास सर्कल के जो आर्क है आपके पास, देखो यहां से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक क्या आपकी सर्कल के जो आर्क है आपके पास, उसको आपने नाम दे दिया ए यू, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम दे दिया लॉन्ग सस्पेंडेड एट एन एंगल। जो आपके पास इसका एंगल जो बन रहा है, मतलब जो आपके पास थीटा बन रहा है वो आपके पास कितना बन रहा है, 1 सेकंड बन रहा है आपके पास। तो आपने थीटा इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो आपके पास ये ध्यान रखना, ये नोटेशन होती है वो तो आपके पास होती है, जैसे 1 आ जाए, 1 के ऊपर ऐसी नोटेशन आपको मिल जाए तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, मिनट कहलाएगी। ये नोटेशन 1 मिनट आपके पास, ये नोटेशन किसके अलोंग कहलाएगी, मिनट के अलोंग कहलाएगी। और जो आपके पास डबल का नंबर आ गया तो आपके पास क्या होगी, यहाँ सेकंड आपके पास कही जाएगी। डबल का नंबर आएगा तो किसके बाद कही जाएगी, सेकंड के बाद कही जाएगी, ये आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इससे आगे आपके पास जो आपने समझा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो आपके पास डायग्राम है ये ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक की दूरी आपके पास आर कहलाती है। क्योंकि आपको पता है सर्कल के जो आपके पास मिड पॉइंट से सभी आपके पास साइड की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी आपके पास रेडियस है। आपको क्या बताया इसमें, आपके पास 1 आपके पास पर सेकंड आपके पास, क्योंकि आपके पास आर्क ऑफ द रेडियस, तो आपके पास इसमें क्या है, सेंटर ऑफ द आपके पास है सर्कल का बात करें तो इसके अंदर आपके पास यहाँ, और ये आपके पास क्या बन गया, एल की जो वैल्यू आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, बराबर आपके पास। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी वैल्यू की। तो आपके पास 1 पर सेकंड की आपके पास वैल्यू किसके बराबर होती है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो आपके पास रिलेशन होती है किसी के बीच में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में, लाइट ईयर के बीच में, और बात आती है आपके पास पर सेकंड के बीच में, तीनों के बीच में। अब हम रिलेशन को बताएंगे, आप इसको नोट करें और आप इसको पॉज करें, फिर हम चलते हैं इसकी रिलेशन को लेकर। आपके पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपको पेपर में मिलेगा आपके पास। तो दोस्तों आपने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया, आपने इसको पॉज कर लिया, आपने इसको नोट्स बना लिए। तो अब हम चलते हैं इससे अगले वाले प्रोसेस आपके पास, इसके जो रिलेशन आपके पास अब हम करेंगे उसकी चर्चा आपके पास। आप देखें रिलेशन बिटवीन आपके पास किस किस बीच में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में, लाइट ईयर के बीच में और पर सेकंड के बीच में हम रिलेशन को बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके पास इसके रिलेशन के बारे में। आपके पास जो रिलेशन है इसके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में, लाइट ईयर के बीच में और आपके पास पर सेकंड के बीच में जो आपके पास रिलेशन है उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको पता है, आपने देख लिया पीछे से, इनके टर्म को आपने समझ लिया और उनके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू आपने देख ली। तो उसको हम यहाँ पे क्या करें, तीनों को यूज करें। तो आपके पास एज वी नो दैट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। तो उसको आपने लिख दिया। उसके बाद आपके पास 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद आपके पास 1 पर सेकेंड आपके पास किसके बराबर होता है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो अब बात आती है आपके पास, आपने निकालना तीनों के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले आप 1 लाइट ईयर बाई 1 आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखे। आपके पास है आपके पास लाइट ईयर की जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे आपने क्या की, पुट की। उसके बाद आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आपने क्या किया, पुट किया। पुट करने के बाद आपने क्या किया, इसको मैथमेटिकल वे से सोल्व किया। तो आपके पास 6.3 इंटू 10⁻4 आपके पास 4 आ गया आपके पास। तो अब हमने वैल्यू निकाले हम लाइट ईयर के। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये वर्ड आपके पास इस साइड गया तो आपके पास मल्टीप्लाई में हो गया। तो आपके पास यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गए और वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 लाइट ईयर के बीच में और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में कितनी वैल्यू आई आपके पास है, 6.3 इंटू 10⁻4 आपके पास आई है। अब बात करते हैं आपके पास पर सेकंड के बीच में और लाइट ईयर के बीच में निकालते हैं। तो पर सेकंड की वैल्यू आप लिखें यहाँ पे 3.1 इंटू 10⁻16 आपके पास और लाइट ईयर की आपके पास 9.46 इंटू 10⁻15 आपके पास। अब आपने क्या किया, दोनों वैल्यू को आपने कट करके सोल्व किया। तो आपके पास वैल्यू बच के आ गई 3.26 आपके पास बच के आ गई है। तो अब क्या करें, आपके पास है पर सेकंड की वैल्यू निकालने। तो लाइट ईयर आपके पास दो साइड क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आपके पास 3.26 आपके पास आ चुका है। तो दोस्तों आपकी आज की यूनिट के बारे में सिस्टम, आप इसको पहले नोट करें, पॉज करें, फिर हम इसके आगे बताते हैं। आप इसे नोट करें, पॉज करें। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा। अब बात करते हैं, एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूं, जो आज मैंने बताया है उसको मैं रिमाइंड करवा देता हूं थोड़ा शॉर्टकट वे से। किस किस के बारे में बताया है मैंने, सबसे पहले मैंने आपको बताया यूनिट, आपके यूनिट की चर्चा कर रहे थे क्योंकि आपके पास यूनिट की बात है। आपके पास यूनिट का नाम है, आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट है। यूनिट में आपने देखा सबसे पहले डेराइव एंड किसका नाम आया था आपके पास, डेराइव यूनिट का नाम एंड फंडामेंटल यूनिट, उसको आपने देखा, उसके एग्जांपल आपने देखे। उसके बाद आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट की चर्चा हुई, आपने देखा एफपीएस, एमकेएस आपने देख लिया, सीजीएस देख लिया, एसआई देख लिया। उसके बाद आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में देखा। किसकी बात हुई आपके पास, रेडियन की बात हुई और किसकी बात है, स्टेरेडियन की बात हुई, स्टेरेडियन की बात हुई। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, लाइट ईयर के बारे में और पर सेकंड के बारे में आपने देखा। इनकी डेफिनेशन देखी, वैल्यू देखी, उनके इनके बीच में आपने क्या देखा, रिलेशनशिप देखी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके पास ये आपके पास टॉपिक थे, इनकी चर्चा हमने की, आपके नोट्स बनवाए। तो दोस्तों कल हम आपके पास इसके जो अगले वाला भाग आपके पास फर्स्ट यूनिट के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट आपकी यूनिट है। यूनिट का क्या नाम आपका, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। आपकी देखो ये यूनिट मैंने लिख रखी है, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट आपकी यूनिट है। इसमें आपके पास 4 पार्ट हैं, 1A, 1B, 1C और 1D आपके पास 4 पार्ट है। उसमें से आज आपके पास और आपके मैंने परसों आपको करवाया था 1A के बारे में और 1B के बारे में, दोनों आपके पास हो गई हैं।
तो दोनों मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। और जो हमारे साथ बने हुए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आपके पास 2 पार्ट और बच गए, इनको भी आपके पास एक ही दिन में आपके पास पूरा करवा देंगे, आप टेंशन न लो। 11th का सिलेबस आपके पास कोई आपके पास बड़ा नहीं है, और आपके पास ये सारा का सारा हम बता देंगे, आपके नोट्स रेडी करवा देंगे। आप बाकायदा अपनी मेहनत करते रहे, हमारे साथ बने रहे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। और अभी तक जो हमारे साथ चैनल को नए जो बच्चे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।